इसी नाते प्लानिंग कमीशन में कमी इसमें जो है इसकी असफलता के कारण ही एक नई संस्था की जरूरत महसूस हुई और इसीलिए नीति आयोग बनाया गया। अब इसमें उसकी सारी कमियों को दूर किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी तुलना करने से आपको पता चल जाएगा कैसे उससे बहुत बेहतर संस्था है। यहां देखिए, किसी पार्टी की विचारधारा और किसी अन्य चीज के अनुसार नहीं सोचें। आपको अधिकारी बनना, आप फैक्ट एंड फिगर के आधार पे, जैसे पढ़ा लिखा जाता है उस आधार पे सोचेंगे। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट अर्थात राष्ट्रीय संस्था किसकी? फॉर भारत बदलाव की राष्ट्रीय संस्था, भारत बदलाव की राष्ट्रीय संस्था, भारत बदलाव की राष्ट्रीय संस्था। अभी आपका मैं कोई कमेंट देखूंगा नहीं। अब देखिए, ये संस्था इसीलिए 1 जनवरी 2015 को बनाई गई। अब नीति आयोग के बारे में जरा ध्यान दें। अब लिखें नीति आयोग के बारे में सारी बातें और कैसे फिर दोनों की तुलना करने पे आपको सारी चीज अपने आप पता चल जाएगी कि कैसे यह बेहतर है। बात समझ रहे हैं? नीति आयोग कैसे बेहतर है। अब देखें, ध्यान से सुनेंगे। ये जो है सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में है, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में गठित की गई है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में गठित की गई है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में गठित की गई है। अध्यक्ष इसमें भी पीएन होता है, पदेन। जो भी पीएम होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। पदेन पीएम, एक्सियो ऑफिसियो पीएम है कि नहीं। और इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। बहुत ही लोकतांत्रिक संस्था है। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यपाल और प्रशासक, जैसे लक्षद्वीप वगैरह है, चंडीगढ़ वगैरह है कि नहीं। गवर्निंग काउंसिल में सारे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा नियुक्त, पीएम द्वारा नियुक्त होता है। जैसे इस समय राजीव कुमार है, पीएम के द्वारा नियुक्त होता है। और सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 4 लोग, सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 4 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। फटाफट नोट कर लें आप, फिर हम लोग तुलना कर ले। तुलना से सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत रहेगा ही नहीं।
और उस नजरिए से आप इसको समझ जाएंगे। नोट कर ले पहले फटाफट। अब जरा देखें, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग की तुलना कर लें आप। नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग। पहला पॉइंट देखें, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट आप सुन ले, वही पॉइंट मैं लिखूंगा। देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो दृष्टिकोण था वो टॉप टू बॉटम था, अर्थात ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण था। अर्थात इसके द्वारा पूरे देश को ध्यान में रख करके योजना बनाई जाती थी और वही राज्यों में लागू कर दी जाती थी। इसके अंतर्गत राज्यों की जरूरतों को, क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश की योजना बनाई जाती। अर्थात इसका जो व्यू था टॉप टू बॉटम था, इसका बॉटम टू टॉप है। बात समझ रहे हैं? तो इसका दृष्टिकोण जो है बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं माना जाता था, इसका दृष्टिकोण बहुत लोकतांत्रिक है। तो पहला इसका दृष्टिकोण जो है टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ देखने का दृष्टि था। और इसका बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और नीचे से ऊपर की दृष्टि ज्यादा बेहतर होती है जहां क्षेत्र राज्यों की जरूरतों, जैसे क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान रखते हुए क्षेत्रों एवं राज्यों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रों और राज्यों की जरूरत को इसमें ध्यान में रखा गया है कि नहीं? अब देखिए दूसरा पॉइंट जरा देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा पॉइंट, इसमें राज्यों की सीमित भूमिका थी। राज्यों की सीमित भूमिका, कम भूमिका थी, सीमित भूमिका थी, उनसे बहुत कुछ पूछा नहीं जाता था। और इसमें पहले ही राज्यों से पूछा, इसमें राज्यों की व्यापक भूमिका, इसलिए कोई भी राज्य इसका विरोध नहीं करता। राज्यों की व्यापक भूमिका है, उन्हीं से पहले पूछा ही जाता है कि आपकी जरूरत कैसे, फिर उसके अनुसार योजनाएं बनाई जाती। इसमें राज्यों की सीमित, लिमिटेड जानते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन था, इसमें पूरा एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन है राज्यों का। इसमें राज्यों की व्यापक भूमिका है, इसमें राज्यों की व्यापक भूमिका है। अब इसी चीज को मैं ऊपर से लिखते हुए दोबारा लिख रहा हूं, बहुत शार्ट में सब चीजों को समझेंगे। हाँ, उसमें मेंबर 4 ही होते हैं, विनीत कुमार। अब देखें, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। पहला हमने लिखा अप्रोच क्या है, इसका टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, और इसका है बॉटम टू टॉप। इसमें रोल ऑफ स्टेट इज लिमिटेड, रोल ऑफ स्टेट इज लिमिटेड। इसमें राज्यों का रोल लिमिट, और इसमें मोर सिग्निफिकेंट रोल है, मोर सिग्निफिकेंट रोल ऑफ स्टेट, राज्य की व्यापक भूमिका है, राज्य की व्यापक भूमिका है उन्हीं के माध्यम से। और इसमें सीमित, राज्य की सीमित भूमिका, राज्य की सीमित भूमिका। तीसरा, तीसरे पॉइंट पर आ जाए। हाँ, उसका
जो है तमाम क्षेत्रों पर नहीं था सोनाली सिंह। जो प्लानिंग कमीशन क्षेत्र और राज्यों को फोकस करके नहीं बल्कि एक केंद्रीय योजना बना देता था, वही सभी राज्यों को लागू करना जरूरी था, अनिवार्य था। उसका तरीका लोकतांत्रिक नहीं था। बात समझ रहे हैं? सागर कुमार कह रहे हैं कि बैकग्राउंड चेंज करें। नहीं, बैकग्राउंड यही सही है, व्हाइट बैकग्राउंड पे ज्यादा सही है। अच्छा, इसके पास वित्तीय पावर भी काफी कुछ हद तक वित्तीय पावर भी था। इसके पास वित्तीय अधिकार भी थे। इसके पास सिर्फ सलाहकारी अधिकार है। इसके पास वित्त के सिर्फ सलाहकारी अधिकार हैं, वित्त के एडवाइजरी राइट्स, सलाहकारी अधिकार। वित्त के अधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो संस्था एक जगह से पूरे देश के लिए बना रही है, अगर वही संस्था वित्त के अधिकार को निर्धारित करेगी तो किसी राज्य को कम ज्यादा होना चाहिए, बल्कि सलाह दे दे। और बाकी हमारे यहाँ पर वित्त आयोग और सारी संस्थाएं हैं, है कि नहीं? अच्छा, ये मात्रात्मक प्लान बनाती थी, ये मात्रात्मक क्वांटिटिव प्लान, ये मात्रात्मक योजना बनाती थी, वो गुणात्मक योजना बनाती। ये गुणात्मक योजना क्वालिटेटिव, ये गुणात्मक योजना क्वालिटेटिव प्लान, जिससे बदलाव आए। निखिल कुमार, क्या कमेंट है आपका, बताएं। सबका कमेंट, अगर सारा कमेंट ही पढ़ने लगेंगे तब तो क्लास पढ़ा नहीं पाएंगे। ऐसा ना समझें कि आपको कोई, किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा, आप लोग सब लोग मेरे लिए बराबर है। ये क्वांटिटिव प्लान बनाती थी, क्वांटिटिव, और ये क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव। अच्छा, इसके अलावा पांचवा पॉइंट भी यही लिख लें, इसमें लक्ष्य को पूरा करने का समय निश्चित नहीं था। या अगले पेज पे लिख लेते हैं, पांचवा पॉइंट। देखिए, लक्ष्य को पूरा करने का समय निश्चित नहीं था। लक्ष्य को पूरा करने का समय निश्चित नहीं था। समय निश्चित नहीं था। इसमें लक्ष्य को पूरा करने का समय निश्चित है। हर लक्ष्य को पूरा करने का समय, लक्ष्य को पूरा करने का समय निश्चित है। जैसे सब तक शौचालय, सब तक शौचालय 2018, सब तक गैस 2019, सब तक आवास 2022, सब तक बिजली 2022, सब तक इंटरनेट या सब तक पानी 2024। ऐसे इसमें हर चीज का समय निश्चित है। बात समझ रहे हैं? इसमें जो है हर चीज का समय निश्चित है, इसमें ऐसा समय निश्चित नहीं था। अच्छा, इसमें दीर्घकालिक विकास को लेकर के पूरा मॉडल नहीं था। दीर्घकालिक विकास का मॉडल नहीं है, दीर्घकालिक विकास का पूर्ण मॉडल नहीं था, पूर्ण मॉडल नहीं था। और इसमें दीर्घकालिक विकास का पूरा मॉडल है। इसमें देखिए, इधर लिख दे रहे हैं, दीर्घकालिक विकास का पूरा मॉडल है, दीर्घकालिक विकास का पूरा मॉडल है, दीर्घकालिक विकास का पूरा मॉडल है।
नहीं, शोएब खान जी उसमें नहीं था। पीसी के द्वारा टारगेट फिक्स नहीं था, कितने समय में क्या कर देंगे ऐसा। इसमें हर कार्यक्रम के लिए समय निश्चित है। हाँ, यही पहले ये हाउसिंग फॉर ऑल का जो समय है यही 2022। वो कुछ चीजों के लिए वो दूसरी बात है, आप यही ध्यान रखेंगे। वो मुझे पता है क्या, वो दूसरे मामले में, उसको कहीं दूसरा ना समझ ले। तो इस तरीके से बहुत सारा अंतर है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों में बहुत सारा अंतर है। और इसके अलावा और भी बातें हैं जो मेन से रिलेटेड है, उसको और समझेंगे, लेकिन इतना ध्यान से समझें। इस योजना ने भी देश के विकास के लिए काम किया, यद्यपि ये पूरी तरीके से सफल नहीं रही, लेकिन काफी हद तक बहुत सारी समस्याओं के निदान के क्रम में इसने काफी काम किया है। लेकिन ये संस्था ज्यादा त्वरित है, ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा इनोवेशन पर आधारित है, टारगेटेड है, डेमोक्रेटिक है, पीपुल ओरिएंटेड है, प्रो पीपुल है। इसकी बहुत सारी विशेषता है, इसमें इतनी सारी विशेषताएं नहीं थी। अच्छा, दूसरा, ये दोनों देश के विकास के लिए ही संस्था थी। इसकी कमियों को ही देख करके इसमें सुधार किया गया है। पीछे कोई गलती होती तो उसी के आधार पर ही सुधार होता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए इसको उस नजरिए से नहीं देखना, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के नजरिए से ही देखें, है कि नहीं। तो नीति आयोग बहुत एडवांस है। जब मेंस आप पढ़ेंगे, अभी गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में महसूस होगा ये कितनी ज्यादा एडवांस है। इसीलिए इसका जो है बहुत ज्यादा महत्व है। और इसी नाते इससे जुड़े हुए सवाल को जो है आप अच्छे से समझेंगे, तभी आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे, नहीं तो आपको समस्या होगी। अच्छा, दूसरा आप जरा ध्यान से सुनेंगे। ये हम लोगों ने देख लिया जो है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। अब देखिए, भारत में, ध्यान से सुनेंगे, भारत में 1950 से पहले भी कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। देखिए, आजादी के, यहां पर हम लोग संवैधानिक रूप से आजाद हुए, तो आजादी से पहले, मतलब 1950 के पहले नहीं तो आप कहेंगे 50 के पहले और 1950 के बाद। तो 1950 के बाद तो ये दो संस्था आई, एक प्लानिंग कमीशन जिसने 1950 से लेके 1965 तक 2015 तक काम, मुख्य रूप से 2015 तक काम किया। और ये संस्था जो नीति आयोग आ गई है, ये 2016 से, मतलब 2015 से अभी तक काम कर रही है। लेकिन अच्छा, इसके द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई और उसके द्वारा मैंने बता भी दिया था। लेकिन 1950 से पहले भी कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। 1900 लिख लें, 1950 से पहले भी देश के विकास के लिए कुछ प्लान लाए गए थे, कुछ प्लान का सुझाव था, जो लागू तो नहीं हुआ लेकिन सुझाव था, कुछ प्लान का सुझाव था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी समझना है। क्वेश्चन आता है मोहम्मद आबिद हुसैन, नीति आयोग पे बहुत सारा सवाल आया है कि नीति आयोग किस तरीके से योजना आयोग से बेहतर रहा। तो उसी नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लक्ष्यों को नीति आयोग बहुत कम समय में पूरा कर ले गया, जो वो बहुत वर्षों में नहीं कर पाया, है कि नहीं। तो उस नजरिए से आप देखेंगे। अब जरा ध्यान दें, देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, दीर्घकालिक का मतलब लॉन्ग टर्म होता है, बी के साथ। दीर्घकालिक, जिज्ञासु शर्मा भी पूछ रहे हैं, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म। अब देखिए, 1950 से पहले क्या मॉडल लाए गए थे। तो 1950 से पहले सबसे पहला मॉडल अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मॉडल लाया गया था विश्वेश्वरैया, मोक्ष मिंडम विश्वेश्वरैया। तो पहले ये नोट कर लीजिए इतने मॉडल। फिर इसमें क्या बातें थी मैं बताता हूं। देखिए, 3 टोटल मिला के ये 6 मॉडल थे। तो पहले आप नोट करें, फटाफट नोट करें। पहले विश्वेश्वरैया प्लान देखें।
1950 से पहले जो 6 मॉडल लाए गए, 6 प्लान का सुझाव दिया गया, उसको भी लिख लें। विश्वेश्वरैया योजना, कांग्रेस योजना, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना, और उसके बाद जो गांधीयन योजना, जन योजना और सर्वोदय। तो विश्वेश्वरैया, मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया सर के द्वारा इस प्लान को दिया गया था 1934 में। पहले सारा नोट करें फिर पढ़ाते हैं इसको। नियाज अहमद कह रहे हैं कि इसकी असफलता लिखवाएं। अभी जानते हैं नीति आयोग उतना असफल, नीति आयोग में असफलताएं नहीं, हर टारगेट को लगभग समय से पूरा कर रहा है। हाँ, लेकिन कुछ जटिलताएं हैं, जो वो जटिलताएं अभी जो है बनी हुई हैं। जैसे बहुत ज्यादा प्रोसेस बहुत आसान नहीं हो पाया है, बहुत फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी नहीं हो पाई है। पारुल धर कह रहे हैं सर आपने नेशनल इनकम में कई टॉपिक छोड़ दिए। नेशनल इनकम में कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है पारुल धर, नेशनल इनकम में वही उतना टॉपिक ही है कि नहीं। अब इसके बारे में सबसे पहले देखिए विश्वेश्वरैया प्लान, विश्वेश्वरैया प्लान, विश्वेश्वरैया योजना। डॉक्टर मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा इसे प्रस्तुत किया। डॉक्टर मोक्ष गुंडम, मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। इसे प्रस्तुत किया गया 10 वर्षीय योजना, 10 ईयर्स प्लान, 10 वर्षीय योजना इसमें प्रस्तुत की गई थी। 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई, इसमें 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। पारुल धर कह रहे हैं कि सर आपने बहुत सारी चीजें छोड़ दिया। कोई भी चीज नहीं छोड़ा है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं, जो वो चीज शामिल नहीं होगी जिसकी गणना असंगठित क्षेत्र में, जैसे मजदूरी, पेंशन तो जुड़ेगी ही। ये बहुत सामान्य चीजें हैं, ये तो आपको एक बार रिवाइज करिए तब पता चलेगा। सारा चीज मैंने लिखवा दिया था। जो असंगठित क्षेत्र है उसकी गणना नहीं होती। ऐसे सीधे ये पारुल धर ऐसे नहीं बोला जाता कि आपने छोड़ दिया, कोई भी चीज छोड़ा ही नहीं। मैं आईएएस के एग्जाम में पढ़ाता हूं, तो वहां बीपीएससी के तो बाद ही छोड़िए, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए 10 वर्षीय योजना इन्होंने प्रस्तुत की, और क्या क्या प्रस्तुत किया डॉक्टर मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा। क्या ये 3 बातें इन्होंने, फटाफट नोट कर लें, ये 3 बातें इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। 3 बातें इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। वो छूटा नहीं है, अभी आगे बहुत सारे चैप्टर में वो जुड़ा हुआ है। आप एक चैप्टर को एक ही जगह से, हर टीचर का पढ़ाने का अपना ढंग होता है, बहुत सारी चीजें जहां दूसरी जगह से लिंक है वहां दूसरी जगह जोड़ेंगे। आप किसी चैप्टर को ऐसे ना सोचें, बहुत सारा चैप्टर एक दूसरे जगह से लिंक होता है। मैं अपने नजरिए से पढ़ाता हूं, अपने ढंग से पढ़ाता हूं, बात समझ रहे हैं। तो कोई चीज छूटा नहीं है। मैं बहुत सारे चैप्टर में कई बार कुछ चीजें पढ़ाता हूं, फिर दूसरे चैप्टर से लिंक करके वहां पढ़ाता हूं, क्योंकि लिंक करने से आपके ज्ञान का विस्तार होगा। तो अपने नजरिए से आप ना सोचें, बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्या क्या, राष्ट्रीय आय को दुगना करना, राष्ट्रीय आय को दोगुना करना। आप अपने नजरिए से सोच रहे होंगे कि ऐसा पढ़ाएं, लेकिन मैं तो अपने ढंग से पढ़ाऊंगा। लास्ट में आप बता दीजिएगा क्या छूट गया। औद्योगिक
उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और लघु एवं बड़े उद्योगों में वृद्धि, लघु एवं बड़े उद्योगों में वृद्धि। ये तीन इनकी जानते हैं सिफारिश थी, ये तीन इन्होंने गोल दिया था, तीन गोल दिया था। तो ये देखिए विश्वेश्वरैया योजना में ये तीन बातें की गई थी, फटाफट नोट कर लें आप इसको। दूसरा देखिए द कांग्रेस प्लान, दूसरा ये सुभाष बाबू के द्वारा लाया गया था, द कांग्रेस प्लान, कांग्रेस योजना, फटाफट नोट कर लें। अब अगले चैप्टर पे हम लोग आएंगे। देखिए कांग्रेस प्लान ये सुभाष बाबू के द्वारा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में लाया गया, हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बाबू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और इसी में प्लानिंग कमेटी का, राष्ट्रीय नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, राष्ट्रीय नियोजन समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, नेशनल, लेकिन ये त्रिपुरा अधिवेशन में लागू नहीं हो पाया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया, नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था, नेहरू जी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था और ये हरिपुरा अधिवेशन में इस प्लान को लाया गया था। अब देखिए तीसरा प्रस्ताव बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना, द बॉम्बे 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा, 8 उद्योगपतियों के द्वारा, जिसमें जीडी बिरला सर थे, जीडी बिरला, जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा, जान मथाई, ऐसे बहुत सारे, जान मथाई बहुत योग्य सारे उद्योगपति थे, इटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे उद्योगपति थे। उन्हीं के द्वारा जो है इसको लाया गया। इसमें औद्योगिकरण पर बल, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई, औद्योगिकरण पर बल, औद्योगिकरण पर बल, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और एग्रीकल्चर को रीस्ट्रक्चर करना, कृषि पुनर्संरचना, कृषि पुनर्संरचना, एग्रीकल्चर रीस्ट्रक्चरिंग, एग्रीकल्चर रीस्ट्रक्चरिंग।
बॉम्बे प्लान को एक मेजर प्लान माना जाता है, जिसके कुछ बिंदुओं को जब देश आजाद हुआ तो स्वीकार भी किया गया। बहुत महत्वपूर्ण योजना, आपको खाली बस डेट जानना है क्या था और मुख्यतः मुख्य बातें। अब चौथा, गांधीयन प्लान, राजमन नारायण के द्वारा लाया गया गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना 1944 में श्री मन नारायण अग्रवाल द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा इसको लाया गया और इसमें लघु कुटीर उद्योगों और कृषि पर विकास पर बल दिया गया। इसमें किस चीज पर फोकस किया, क्या कहा गया? इसमें कहा गया लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया जाए। जो गांधी जी की संकल्पना थी, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल, जैसा गांधी जी सोचते थे वैसा ही जानते हैं इसमें प्लान दिया गया। गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। अब देखें, इसके बाद जो है पीपुल प्लान लाया गया, जन योजना जिसे आप कहते हैं। ये आप देखेंगे, ये देखिए द पीपुल प्लान 1945 में, ये 1945 में इसको लाया गया एम एन राय के द्वारा। एम एन राय जो कम्युनिस्ट विचार से जुड़े हुए थे, तो इनके द्वारा विचार क्या रखा गया, इनके द्वारा प्लान क्या रखा गया? इनके द्वारा रखा गया कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वाले उद्योगों का विकास किया जाए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो उद्योग कराएं, बेसिक नीड की पूर्ति वाले उद्योगों का विकास। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो करा सके ऐसे उद्योगों का विकास किया जाए। आपस में बातचीत ना करें, केवल पढ़ने पे ध्यान दें। सिर्फ पढ़ें, जो चीज आपको यहां से मिल जा रहा है बेटा उसको नोट कर लें, जो आपको लग रहा है कि गड़बड़ है वो स्वयं से कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो स्वयं से कर लेना, यही धारणा लेकर चलना है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके अनुसार नहीं हो पाई है, उसको स्वयं पढ़ लें, है कि नहीं? तो ये सर्वोदय योजना आप सभी लोग जानते होंगे, जेपी बाबू के द्वारा लाया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा, गांधी जी के ही शिष्य थे जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसे लाया गया और इसमें इसको प्रस्तुत किया गया। कुटीर का मतलब कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों पर दर, इसमें कृषि, वही गांधी जी जैसा विचार रखा गया, कृषि, लघु एवं कुटीर। जिसको आप कुटीर कहते हैं ना, ये माइक्रो इंडस्ट्री है, ये स्मॉल, लघु और कुटीर उद्योग पर बल। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबका उदय। गांधी जी कहते थे अंतिम जन, सबका उदय। ये उसी तरीके से है जैसे गांधी जी का अंतिम जन, कि अंतिम आदमी के लिए काम किया जाए। जैसे बिल्कुल दिखा देते।
नोट कर लें, ये सब बहुत सामान्य चीजें हैं, एक बार नोट कर लें आप। गांधीयन प्लान देखिए, ये गांधीवादी योजना, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल का है। इन्होंने भी लघु कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल की बात। आपको खाली योजना का नाम भी मालूम हो और किसने दिया है, इसी से काम चल जाता है। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब अंतिम आदमी का उदय। ये अंत्योदय उसी तरीके का कार्यक्रम है जैसे गांधी जी का अंतिम जन। तो अंत्योदय कार्यक्रम, ये दीनदयाल उपाध्याय का विचार। अंत्योदय कार्यक्रम 1977, मीठालाल मेहता एक आईएएस थे। मीठालाल मेहता ये एक आईएएस थे, 1963 बैच के आईएएस थे। इन्हीं के द्वारा इस कंसेप्ट को लागू किया गया था। राजस्थान में, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है।